जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दावा किया। राउत ने कहा, अगर प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उनकी जीत तय है। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी से 2014 से सांसद हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने न सिर्फ वाराणसी से प्रियंका गांधी की जीत की भविष्यवाणी की, बल्कि अमेठी रायबरेली में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा मुकाबला बताया। संजय राउत का ये बयान ऐसे वक्त आया है जबकि उनकी ये बात तय है। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी से 2014 में सांसद थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, विभाजन भारत की आत्मा पर एक ऐसा आघात था जिसका दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। नफरत, तुष्टीकरण, बंटवारे की आग ने अनगिनत लोगों के जीवन तबाह कर दिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों के संघर्ष और बलिदानों के नमन करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन में अपना सब कुछ गंवा दिया। नेहरू गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने फिर एक बार प्रियंका के लोकसभा में होने की जरूरत का मुद्दा उठाया है। इसी के साथ उन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री को लेकर भी इशारा दे दिया। पिछले दिनों वाड्रा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था, प्रियंका गांधी एक अच्छी सांसद साबित हो सकती है और उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। उनके इस बयान पर टिप्पणियां आना भी बंद नहीं हुआ है कि उन्होंने एक बार फिर से ये बयान दोहराया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को लेकर भी इशारा किया है। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कानून में बदलाव किए जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये लोग जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा, राहुल गांधी भी चाहते हैं साफ सुथरी सरकार बने। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, पहले जो कानून बने वो क्या देश के खिलाफ थे? सपा सांसद ने कहा कि ये लोग इस तरह के कानून बनाकर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की सांसदीय वापसी मिलने पर कहा, वो भी देश के नेता हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के बजाय विपक्षी गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया है। आरएलडी 2024 के चुनाव मैदान में बीजेपी के साथ मिलकर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन वर्तमान के सियासी फायदा उठाने के बजाय भविष्य की सियासत करने का फैसला जयंत ने लिया है। क्रिकेट की भाषा में समझौते तो T20 के बजाय टेस्ट मैच के फॉर्मेट वाली पॉलिटिक्स करने की दिशा में जयंत चौधरी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज़ादी के दिन आपको महंगाई से भी आज़ादी मिलने जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि देश में हर चीज़ सस्ती होने जा रही, सरकार कोई लॉटरी खोलने जा रही या आपके खाते में बहुत सारे पैसे आने वाले। लेकिन पिछले एक महीने से जिस चीज़ के दाम में आपको नाक में दम किया हुआ है, यानी टमाटर, उसका भाव 200 या 150 से घटकर अब 50 रुपये किलो होने जा रहा है। जी हाँ, सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेफेड और NCCF को आदेश दिया कि 15 अगस्त 2023 से टमाटर 50 रुपये प्रति किलो की रिटेल कीमत पर बेचा जाए। गदर 2, OMG 2 और जेलर की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस में फिर से रौनक लौट कर आई है। साल में दूसरी बार ऐसा मौका आया कि बॉक्स ऑफिस को देखकर खुशी की लहर दौड़ रही है। उससे पहले शाहरुख खान की पठान के मौके पर ऐसा देखने को मिला। अब इन फिल्मों की सफलता और कमाई का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहाँ पे सोमवार PVR इनबॉक्स के शेयर में तेजी देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार कंपनी के शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली। शुक्रवार के दिन जोड़ दिया जाए तो 2 दिन में कंपनी के शेयर में 6% इजाफा हुआ है। 2 दिनों में कंपनी ने 990 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। दिल्ली सरकार की रैपिडो बाइक टैक्सी को बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि दिल्ली में अभी रैपिडो, ओला, उबर की बाइक टैक्सी बैन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को बाइक टैक्सी बैन पर नई पॉलिसी बनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। दिल्ली में ओला, उबर या रैपिडो की बाइक टैक्सी चलेगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1.5 महीने का समय दिया है। एक जरा सी चूक आपका जीमेल अकाउंट बंद करा सकती है। अगर आप लंबे समय तक जीमेल का इस्तेमाल नहीं किया है तो गूगल अकाउंट बंद हो सकता है। सर्च इंजन कंपनी ने लोगों के पास रिमाइंडर भेजकर चेतावनी दी। पिछले महीने गूगल ने खुलासा किया था कि वो लंबे समय में इस्तेमाल न होने वाले अकाउंट को बंद करेगा। अब कंपनी इस मामले में एक कदम आगे बढ़ गई है। गूगल ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ईमेल में गूगल ने कहा है कि वो गूगल अकाउंट के इनएक्टिवेट पीरियड को अपडेट करके 2 साल कर रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के राज्यसभा सचिवालय की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। राज्यसभा सचिवालय के वकील ने दलील दी कि आवास और भत्ते का आवंटन नियमों के मुताबिक किया गया। वकील ने कोर्ट को बताया समिति के अध्यक्ष और यहाँ पे वकील ने कोर्ट को बताया कि राघव चड्ढा उनकी पात्रता से बाहर एक बंगला आवंटित किया था।
तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विवाद शुरू हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल रवि द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया। 17 साल के नीट अभ्यर्थी जोगेश्वरन और उनके पिता सेल्वा शेखर की मौत का हवाला देते हुए सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, उन्हें आश्चर्य कि सभी को ऐसी आज़ादी मिली है। देश के पहाड़ी हिस्सों में अभी मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वैसे तो इन दिनों बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज यानी कि सोमवार को भी लगातार 15 अगस्त को भी दिल्ली में बादलों का डेरा रह सकता है। इसी के साथ हल्की भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री, अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई। अब हिंसा के करीब 15 दिन बाद एक बार फिर तनाव है। वजह हरियाणा के पलवल में रविवार को हुई महापंचायत। हिंदू संगठन द्वारा पलवल के पौंडी गांव में महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें 28 अगस्त को फिर से नूह ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया। दरअसल 31 जुलाई को हिंदू संगठन द्वारा नूह में निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा पथराव के बाद ही हिंसा फैली थी। चंद घंटों के बाद देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार लाल किले के प्राचीन से देशवासियों को संबोधित करेंगे। लाल किले के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाला यहां आमंत्रित किया गया है। और केंद्र सरकार ने लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर लगभग 1800 विशेष गतिविधियों को आमंत्रित किया है। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता द्वारा सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना दोनों पक्ष की बात सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड है। आज़ादी के 77वें महोत्सव के मद्देनजर ऐतिहासिक समारोह स्थल लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया। सुरक्षा की आंतरिक जिम्मेदारी जहां एसपीजी को सौंपी गई, तो वहीं विभिन्न स्तरों पर एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सेना के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आदि तैनात किए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से फसलों पर टिड्डी के अटैक की आहट हो गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 2019 के बाद इस साल फिर किसानों पर टिड्डी की आफत आने की आशंका बढ़ गई है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 13 पीडी इलाके में टिड्डी दल देखे गए। इसके बाद से किसान चिंतित हो गए। टिड्डी से बचाव के लिए किसानों ने खुद ही कीटनाशक का छिड़काव किया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। आबकारी विभाग ने 15 अगस्त को ड्राई डे घोषित कर दिया है। विभाग ने कहा कि अगर 15 अगस्त को दिल्ली के किसी भी एरिया में शराब की दुकानें खुली पाई जाती तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश और दिल्ली एनसीआर 15 अगस्त यानी मंगलवार को ड्राई घोषित किया गया है। बिहार के कई इलाकों में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश से किसान के चेहरे पर खिल उठे और खेतों में धान की रोपाई शुरू हो गई। बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर हुई बारिश से खेतों में पानी दिखाई देने लगा और किसान खेती के लिए उतर गए। इसके पहले बारिश न होने के किसान परेशान थे। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से धान की मुरझाती फसल को संजीवनी मिल गई है। जिन इलाकों में अभी तक फसल को संजीवनी मिली और धान की रोपाई नहीं हो रही, वहीं भी शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में तेजी से धान रोपने का कार्य चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में सोमवार को सोना धड़ाम हो गया। डॉलर की मजबूत बिकवाली के बावजूद सोना का भाव एक महीने के अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया। इससे शेयर बाजार की चिंता काफी बढ़ गई है। व्यापारिक सप्ताह का पहला दिन बिना किसी बड़े आश्चर्य के शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1.910 के आसपास के बैकफुट पर बनी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना की कीमत का असर देश के सराफा बाजार पर भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को सिंगापुर उच्च न्यायालय के समक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्वामी द्वारा दायर अपील पर एडवांटेज स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय कोटेद्वार ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुब्रमण्यम अजित पवार एकनाथ शिंदे की जगह उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गढ़चिरौली शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद स्वास्थ्य आधार पर उनकी जगह लेने की तैयारी चल रही है।
सरहद पार पर भारत आई पाकिस्तान नागरिक सीमा हैदर रविवार को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई और अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराया। सीमा फिलहाल उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही है। उसने अपने पति सचिन के साथ तिरंगा लहराया और देश के स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाया है। आपको बता दें कि सीमा हैदर और सीमा के वकील एपीसी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सीमा बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेगी और उसको बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए जो ऑफर मिला तो वह भी उसने ठुकरा दिया है। सीतापुर में जिला अधिकारी दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी खबर। अनुश्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दिव्यांगों के हितार्थ संचालित सभी योजनाओं को पूर्ण लाभ समय से दिए जाने हेतु सभी संबंधित अधिकारी समय कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने दिव्यांगों का उनकी क्षमता के अनुरूप कौशल विकास किए जाने और स्वरोजगार हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे उन्होंने दिव्यांगों के दौरान दिव्यांगजन मांग पर जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के निःशुल्क UIDAI कार्ड बनवाया जाए और उसे राशन भी मुफ्त दिया जाए। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।